वेलकम बैक। तो आज हमें डिस्कस करना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लीड कोड का, जो कि है स्वैपिंग नोड इन पेयर। बेसिकली गिवन क्या है, तुम्हें एक लिंक लिस्ट गिवन है, जैसे कि ये गिवन है 1 2 3 और 4। ठीक है, करना क्या है, इसमें जो एडजेसेंट पेयर्स हैं ना 1 और 2 और फिर 3 और 4, इनको रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर देना मतलब कि इन दोनों को स्विच करवाना है। तो इनका रिवर्सल क्या होगा, 2 और 1, और 3 और 4 का रिवर्सल क्या होगा, 4 और 3। तो बेसिकली तुम्हारी लिस्ट कुछ ऐसी बन जाएगी आउटपुट में। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटपुट होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करना क्या है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, करना ऐसे है। बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसमें मैं डमी नोड का कॉन्सेप्ट लूँगा, एक डमी नोड बनाऊँगा जिसकी वैल्यू मैं 0 रख दूँगा। उससे मेरा 1 कनेक्ट रहेगा, उससे मेरा 2 कनेक्ट रहेगा, उससे मेरा 3 कनेक्ट रहेगा, और उसी से मेरा 4 कनेक्ट रहेगा। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो मैं पॉइंटर यहाँ बनाऊँगा, दूसरा यहाँ बनाऊँगा, तीसरा यहाँ पे बनाऊँगा, चौथा यहाँ पे बनाऊँगा। इससे होगा क्या, इतने सारे पॉइंटर बना करके, सिंपल है। मेरे को होल्ड करना है, मेरे को बेसिकली क्वेश्चन में साफ लिखा है कि मैं नोड शिफ्ट नहीं कर सकता, मेरे को कनेक्शन ही शिफ्ट करने हैं। तो क्या करूँगा मैं, पहले तो मैं ये हेड ऑलरेडी गिवन है तो हेड ही से बनेगा, हेड मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा हमेशा। एक डमी नोड बनाऊंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा डमी, और इसका इसका पॉइंटर का मैं नाम देता हूँ प्रीवियस। ठीक है, इसको मैं प्रीवियस दे दूंगा, इसको मैं करंट दे दूंगा, इसको मैं सेकंड दे दूंगा, और इसको मैं दे दूंगा एनपीएन। ठीक है, इस तरीके से करूंगा। तो करना क्या है इसमें, बेसिकली बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हें अपडेट करना है ना, तो करंट का जो नेक्स्ट है इसकी वैल्यू अपडेट कर दो अपने एनपीएन की तरफ। मतलब जो तुम्हारा पहला नोड है, तुम्हें इसको यहाँ, मतलब ये दिखना कैसे है, इसको विजुअलाइज करो एक बार। ये दिखना कैसे चाहिए एट द एंड, ये दिखना चाहिए कुछ ऐसा 2 1 3। ठीक है, अभी इतनी लेते हैं, ये पॉइंटिंग कुछ ऐसे होनी है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले इसको अपडेट कर दो। इसको अपडेट करने के लिए रुको, मैं इसको रेड से ही रखता हूँ, अपडेशन के लिए ग्रीन यूज़ करते हैं। तो इसकी जो पॉइंटिंग है उसको यहाँ पॉइंट करा दो। ठीक है, सबसे पहले करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एनपीएन कराओ। ठीक है, सेकंड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट करा दो। सेकंड डॉट नेक्स्ट क्या है, सेकंड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट। टू कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 की तरफ। देखो ये चाहिए ना आपको, टू टू कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 की तरफ। तो ये जो एरो है इसको यहाँ पॉइंट करवाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एनपीएन, ये तो ऑलरेडी कर दिया हमने। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंटर जो है, इसको इसको कहाँ पॉइंट कराना है, इसको तुम्हें ये प्रीवियस ये है ना, यहाँ पे तुम्हारा प्रीवियस होगा, ये 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इस वाले एरो को 2 की तरफ पॉइंट करवा दो यहाँ पे। ठीक है, हो गया। इसके बाद अपने पॉइंटर अपडेट कर दो। तो बेसिकली करना क्या है तुम्हें, एक इस पॉइंटर को, एक इसको, और एक इसको, तीन तीन जो तुम्हारे पॉइंटर्स, तुम्हारे जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं, इनको हिलाना है। ठीक है, तो इसका कोड देखो करना कैसे है, बहुत सिंपल है, आसान सा है। बताता हूँ तुम्हें, देखो अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और विजुअलाइजेशन मेरे साथ करना शुरू करो। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम डमी नोड बनाना शुरू करेंगे इसमें। ठीक है, डमी नोड कैसे बनाओगे तुम, सबसे पहले लिस्ट नोड डमी इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। अभी ये डेफिनेशन कहाँ से ला रहा हूँ मैं, ये देखो ऊपर इन्होंने गिवन करी है ना, यहाँ पे न्यू लिस्ट नोड बनाने के लिए मेरे को करना क्या है, मेरे को एक वैल्यू पास करनी है बेसिकली। तो मैं ये वैल्यू पास करूंगा, और वो किसके साथ, उसका नेक्स्ट क्या होगा, तो मैं ये वाला जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसको यूज़ करूंगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, 0 पे तुम हेड पे कनेक्ट कर दो इसे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिखा, ये हेड से कनेक्ट होकर डमी नोड आ गया एक 0 बन के। तो फिर मैंने क्या बोला था, डमी नोड को मैं जो पॉइंटर रहेगा उसको नाम दे दूंगा मैं प्रीवियस इक्वल टू डमी कर दिया मैंने। ठीक है, डमी कर दिया, और एक और बनाऊंगा मैं करंट को मैं कहाँ रखूंगा, हेड पे। ठीक है, यही डिस्कस हुआ था। फिर से देखो, इसको मैं क्लियर आउट करता हूँ एक बार। तो डिस्कस ये हुआ था हमारा, डमी नोड जो है हमारा, ये तो रहेगा मेरा करंट, ये करंट। ठीक है, ये रहेगा सेकंड, और ये रहेगा मेरा एनपीएन। ठीक है, इससे पहले एक नोड और है, उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, और वो क्या है, मेरा 0 है, और वो डमी नोड है, उसमें प्रीवियस है। ठीक है, तो ये कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ पॉइंटर्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंटर्स करंट का हेड में बन गया। अभी बाकी 2 पॉइंटर्स कैसे बनाऊंगा, वो डिपेंडेंट मैं करा देता हूँ करंट पे, तो उससे मेरे को क्या होगा, बार बार उनको अपडेट करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती, और एंड कंडीशन लगाऊंगा,
करेंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक मैं क्या करने वाला हूँ, तब तक मैं एक लिस्ट नोड बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा npn, जिसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, जिसकी वैल्यू जाएगी मेरी करंट डॉट नेक्स्ट में, डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और एक और लिस्ट नोड बनाऊंगा जिसको मैं दूंगा सेकंड, SECOND, सेकंड इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, इसको नाम दे दिया करंट डॉट नेक्स्ट, कूल। इसके बाद क्या करूँगा, अब मैं ब्रेकिंग शुरू करूँगा, सेकंड डॉट नेक्स्ट जो है वो करंट की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। इसके बाद करंट डॉट नेक्स्ट जो है मेरा वो npn की तरफ पॉइंट करेगा, और जो मेरा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा मेरा सेकंड में, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रीवियस को इंक्रीमेंट करूँगा आगे, प्रीवियस आ जाएगा करंट की जगह और करंट चला जाएगा मेरा npn की जगह, ठीक है। कर दिया। इतना काम करने के बाद क्या करना है तुम्हें, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, डमी डॉट नेक्स्ट करोगे तो तुम्हें हेडर रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से तुम्हारी ऑलरेडी लिस्ट, जो भी लिस्ट है तुम्हारी वो क्लियरली विजिबल भी होगी और रिटर्न करवाएगी वहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया हूँ, तो फिर से रन करता हूँ इसे, देखो अब की बार क्या आता है। CURR नॉट फाउंड, ओके, माय बैड, मैंने यहाँ पे करंट को CUR लिया है और फिर मैं CURR ले रहा हूँ, तो इस वजह से इशू है। देखो मेरे चारों टेस्ट केस पास हुए हैं, रन टाइम 0 ms का है। इसको सबमिट करके देखते हैं बाकी के टेस्ट केस पास कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो अगर विजुअलाइजेशन में इशू आ रहा है तो इसको अपनी कॉपी निकालो, 4 वेरिएबल बनाओ और एक डमी नोड बनाओ जैसे मैंने बनाया है, और वन एट अ टाइम ये जो मैंने सर्कल कराए हैं ग्रीन से, इन एरोज को तुम अपडेट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, आ जाएगा आसानी से। अगली वीडियो में मिलेंगे।